केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ तौर पर कहा कि संभावना अगर होती तो शायद इस पर सोचते, रायशुमारी भी करते दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता खासी नाराज है। उनका कहना है कि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं लगातार दिल्ली में वो दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों की नाराजगी सामने आई है और वो चाह रहे थे इस बार कि अब रायशुमारी के बाद सरकार बनाएं। लेकिन इस्तीफे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं माफी मांगता हूं। 49 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी सरकार केवल 49 दिन तक ही रही थी और सभी से माफी मांगता हूं ये कहा है। लेकिन कहा कि चूंकि कोई भी संभावना नहीं है दिल्ली में सरकार बनाने की, इसलिए रायशुमारी का सवाल अब नहीं उठता है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि अब दोबारा चुनाव की तैयारी हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जिस तरह से हम बीच में चले गए थे 49 दिन की सरकार के बाद हालांकि नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों से माफी मांगेंगे क्योंकि लोग नाराज हैं। अब जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। और आइए अब देखते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स, पेश करते हैं 10 मिनट 50 खबरें। आज गुजरात को गुड बाय बोलेंगे नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल कमला बेनीवाल से मिलकर सौंपेंगे त्यागपत्र। आज सुबह 11 बजे शुरू होगा गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र। विधायक देंगे नरेंद्र मोदी को विदाई। विशेष सत्र को संबोधित करेंगे मोदी। गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो एक होमोजीनियस उत्साहपूर्वक एक गुजरात के गौरव के नाते उनको विदाई दे, तो एक सत्र होगा। विधानसभा सत्र के बाद शाम 4 बजे गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा गुजरात में मोदी का उत्तराधिकारी। विधायक दल की बैठक में मोदी भी होंगे शामिल। अभी गुजरात के नए सीएम के नाम पर सस्पेंस। आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे। गुजरात की राजस्व मंत्री और मोदी की करीबी हैं आनंदीबेन। सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मोदी ने बोला गुड बाय। कहा आपको मुझसे भी अच्छा विधायक मिले उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। अंग्रेजों ने संतोष અને આપણે ભવિષ્યમાં મારા કરતા પણ વધુ સારો ધારાસભ્ય મળે એના માટે હું ખૂબ પ્રયત્ન કરીશ, ઉત્તમ પ્રયત્ન કરીશ। पहली बार सार्वजनिक तौर पर मोदी ने थपथपाई अमित शाह की पीठ। कहा कांग्रेस 30 राज्यों में जितनी सीट नहीं ला पाई, अमित शाह ने एक राज्य से दुगुनी सीट दे दी। मणिनगर के लोगों से बोले मोदी। कहा मणिनगर सीना फुलाकर कह सकता है आपके पीएम होंगे मोदी, हमारे लिए हैं नरेंद्र भाई। मोदी की विदाई रैली में हुई रंगारंग आतिशबाजी। विदाई भाषण सुनने उमड़ पड़ा मणिनगर। मोदी 26 मई के शाम 6 बजे लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मोदी ने बताई अपनी ताजपोशी की तारीख। शपथ के लिए 3000 लोगों को भेजा गया न्योता। 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद भावुक हुए नरेंद्र मोदी। सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते वक्त आडवाणी का जिक्र करते हुए छलक उठी आंखें। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? मोदी के पीएम चुने जाने पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। मोदी की तस्वीरों को खिलाई मिठाई। युद्धपोत INS विक्रांत पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। नौसेना ने की मोदी को न्योते की तैयारी। एयरफोर्स कर रही है 2 महीने के भीतर सियाचिन बुलाने की तैयारी।
अमृतसर में धूम मचा रही है मोदी की पतंग। खास तौर पर तैयार की गई मोदी की तस्वीरों और नारों वाली पतंग। कि अब जो हमारे प्रधानमंत्री का ओहदा संभालने जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए मैंने आज तरह तरह की पतंगें तैयार की हैं। जिन पतंगों में मैंने 1 इंच से लेके 8 फुट तक ऊंची पतंगें बनाकर तैयार की हैं। सोनिया या राहुल गांधी हो सकते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से पीटीआई की खबर। स्पीकर ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस को मान्यता दी, तभी सोनिया या राहुल बनेंगे नेता विपक्ष। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के बीच हार पर मंथन। मुंबई में मिले दोनों दल के दिग्गज नेता। महाराष्ट्र की 48 सीटों में सिर्फ 6 सीट जीत पाया गठबंधन। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी में शुरू हुई कार्रवाई। 36 नेताओं से वापस लिया राज्य मंत्री का दर्जा। लखनऊ में 2 दिनों की समीक्षा बैठक के बाद यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने की कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर से एसपी टिकट पर खड़े हुए नरेंद्र भाटी से भी छिना राज्य मंत्री का दर्जा। दुर्गा शक्ति नागपाल की बर्खास्तगी मामले में चर्चित हुए थे भाटी। आज अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर हार की समीक्षा करेंगे मुलायम। मंत्रियों से लिया जाएगा काम का ब्यौरा। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने पर बौखलाई मायावती। बीएसपी की सभी कमेटियों का किया भंग। बीएसपी के 5 जोनल और कोऑर्डिनेटर भी हुए बर्खास्त। आज और कल 2 दिन और मायावती करेंगी लोकसभा चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन की समीक्षा। अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी। आज ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नवीन पटनायक। सुबह 10:10 पर होगा शपथ ग्रहण। लगातार चौथी बार ओडिशा के सीएम पद की शपथ ले रहे हैं नवीन पटनायक। जीतन राम मांझी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ। मांझी के साथ 17 मंत्रियों ने भी ली शपथ। 2 निर्दलीय विधायकों दुलाल चंद्र गोस्वामी और विनय बिहारी को भी मांझी ने दी मंत्रिमंडल में जगह। मशहूर भोजपुरी गायक है विनय बिहारी। देश कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद। दिल्ली के वीर भूमि पर श्रद्धांजलि सभा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह भी पहुंचे वीरभूमि। राजीव गांधी की समाधि पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। आज ही के दिन 1991 को श्री पेरम्बदूर में बम हमले में मारे गए थे राजीव गांधी। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। नितिन गडकरी के मानहानि केस में अदालत ने किया था तलब। आंध्र प्रदेश से फरार 6 नक्सली गिरफ्तार। पास से देसी रिवॉल्वर और कई राउंड गोलियां बरामद। रांची की सिटियो बस्ती में एनआईए टीम पर पथराव। पटना ब्लास्ट के आरोपी तहसीन को लेकर रांची में रेड डालने पहुंची थी जांच टीम। इसी दौरान हुआ पथराव। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर कार लिफ्टर गैंग का किया पर्दाफाश। ये गैंग डिमांड पर चुराता था कारें। चोरी की कई कारें भी बरामद। बैंगलोर पुलिस की अनोखी मुहिम। फेसबुक पर अपलोड की जाएगी सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने वालों की तस्वीर। आईपीएल में घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का शानदार खेल। चेन्नई सुपर किंग्स पर 8 विकेट से शानदार जीत। कोलकाता की जीत में चमके रॉबिन उथप्पा। 2 जीवनदान के बाद 39 गेंद पर बनाए 67 रन। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हराया। अंतिम ओवर तक चला मुकाबला। आईपीएल की तर्ज पर भारतीय कबड्डी लीग का ऑक्शन शुरू। 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। पूर्व मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप की हॉकी टीम को दिया सरप्राइज। जोश बढ़ाने के लिए हॉकी खिलाड़ियों से मिले सचिन। मुंबई से खासतौर पर हॉकी टीम से मिलने दिल्ली आए थे।
मानवाधिकार संगठन ने जारी किया सनसनीखेज वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में 2 किशोर फिलिस्तीनी युवक को गोली मारते दिख रहे हैं इजरायली जवान। फ्लोरिडा के टम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चहलकदमी करते हुए एक शख्स गिरफ्तार। 4 दीवारी दौर रनवे के पास पहुंच गया था। संसद भवन में गोलीबारी के बीच लीबिया में चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने अगले महीने की चुनाव की घोषणा। टैलेंट शो की होस्ट बनी अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल। स्कूलों की चैरिटी के लिए हुआ आयोजन। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप फुटबॉल की धूम। वर्ल्ड कप के लिए सियालकोट की फैक्ट्री में तैयार की जा रही है फुटबॉल।